ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज देन इज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये 68,000 आता है। तो एवरेज इन्वेंट्री आप देखेंगे तो चेंज हो जाएगी, ये 16,000 हो जाएगी। यानी कि जिस 60,000 को आप पहले 20 से डिवाइड करते थे, आज आपने 68 को 16 से डिवाइड किया। पहले रेशो 3 थी, अब 4.25 आई है। इसे कहते हैं रेशो का इंक्रीज होना। बेटे आपकी जो एक्टिविटी रेशोज़ हैं उसका सेकंड पार्ट है आपका C.2 मैं बोलता हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपका जो बिज़नेस का उधार है कितनी स्पीड से वापस आता है। तो बिज़नेस का उधार का सीधा मतलब है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। यहाँ साफ आपको बता रहा है किस स्पीड से वो आता है और इसका भी बेसिकली बढ़ता ट्रेंड बेटर है। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालनी है। तो कहता जी आपकी टोटल सेल तो ये है, कैश सेल ये है, मुद्दा हमने क्रेडिट सेल निकालना है, दोनों को माइनस किया, क्रेडिट सेल आपके पास आ जाएगी। इससे एवरेज डेटर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो आंसर आएगा वेल दैट इज बेसिकली योर ट्रेड। ये देखिए आप, ये तो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ये बेसिकली आपने इसको 2 से डिवाइड करा तो ये आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज आया। अब आपने क्या किया, क्रेडिट सेल को डिवाइड किया 4 टाइम्स, आपके पास आंसर आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। 4 टाइम्स का मतलब है साल में 4 बार उधार आती है। तो आपने ना जैसे पीछे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकाली थी या एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है कि 365 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया आपका नंबर ऑफ डेज। यानी कि इसका मतलब ये है 365/4 का मतलब है आपकी इतने दिनों में एक बार उधार आती है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। बेटे इसके अंदर से आप ध्यान से देखिए, टोटल सेल आपके पास 2.25 लाख है और कैश सेल आपके पास है 20% ऑफ द टोटल सेल और सेल रिटर्न इज आउट ऑफ क्रेडिट सेल। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, इसकी एवरेज आएगी। आपका फॉर्मूला ये है, आपको कहता है कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20% ऑफ 2.25 लाख, ये तो कैश सेल आपके पास आ जाती है। इस कैश सेल को आपने 2.25 लाख से घटाया, ये क्रेडिट सेल आ जाएगी आपके पास। तो सीधी सी बात है, हमारा फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैंने सेल रिटर्न घटाया तो नेट क्रेडिट सेल आती है। उसके बाद मैंने ये ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाले तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आते हैं। डिवाइड किया 16 टाइम्स आंसर आया और अगर मुझे बेसिकली एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है तो मैं 365 को 16 से डिवाइड करूंगा, वो 23 डेज़ है कि भाई जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है कि 23 दिनों के अंदर अंदर आपकी उधार आ जाती है। आप देखिए बेटे, इट इज़ कंटिन्यूड अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इस पर्टिकुलर टोटल सेल है, ये कैश सेल है, ये सेल रिटर्न है, इसके अंदर से दोनों घटाए तो क्रेडिट सेल आ गया। जब आपने क्रेडिट सेल कैलकुलेट करा तो यहाँ पर आप बेटे देखिए, ये डेटर ओपनिंग क्लोजिंग, ये किसी भी प्रकार का रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग, इन सब का एवरेज निकालना है। ओपनिंग जमा क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग जमा क्लोजिंग बाय 2, इसको ऐड किया, ये आपके पास एवरेज डेटर्स और BR आपके पास ये आते हैं। आपने क्या किया, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल के फॉर्मूला में आपने क्रेडिट सेल को 77,000 से डिवाइड किया, आंसर आपके पास 12 टाइम्स आया और 365 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3.42 डेज है। याद रखना 42 को राउंड ऑफ नहीं करना कि आंसर 30 आ जाए नेक्स्ट डे, यानी कि सीलिंग नंबर 31 डेज विल बी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऐसे ही बेटे आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए आप क्रेडिट सेल को एवरेज डेटर से डिवाइड करेंगे। बेटे ये आपके पास एनालाइजेशन है, कहता आपने सबसे पहले तो ये निकाली रेशो विच इज़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आपसे अफेक्ट पूछ रहा है, कहता कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000, अगर 10,000 से कलेक्शन हो गई तो बेटे क्या होगा, सीधी सी बात है, आपका कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल विल डिक्रीज द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। उससे क्या होगा, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 50,000 ना रह के 40,000 हो जाएंगे। यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 5.1 आता है, पहले 5 था 5.71 है, तो ये कहते हैं रेशियो इंक्रीज हो गया। दिस वे यू विल वर्क ऑन दीज एनालाइजेशंस। बेटे C.3 आपका है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आप खुद अपने बिजनेस की उधार जो है अपने सप्लायर्स को कितनी देर में देते हैं।
तो सीधी सी बात है, इसका लिंक क्रेडिट परचेज से है। आपने क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न काटा तो इससे क्रेडिट परचेज आपके पास आएगा। और ये सारे आपके ट्रेड पेबल्स ही हैं एक तरह से। ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का एवरेज, ओपनिंग बीपी और क्लोजिंग बीपी का एवरेज, देखिए ध्यान से, ये क्रेडिट परचेज है, ये एवरेज ट्रेड पेबल्स है। आप देखिए ये क्रेडिट परचेज आपके पास आती है और ये एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब है क्रेडिटर्स और बीपी का। डिवाइड किया तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपके पास 4 आती है। हायर इज़ द रेशियो द बेटर इट इज़, यानी कि जितनी हायर है उतनी स्पीड से अपने उधार उतारते हैं। भी पहले में था एवरेज एज इन्वेंट्री, फिर था एवरेज कलेक्शन पीरियड, आज है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब भी यही है कि आप कितने दिनों में उधार देते हैं। अगर आपके पास आंसर 4 आया तो 365 को 4 से डिवाइड किया, 91 आंसर आता है। आप नेक्स्ट नंबर तक लेके जाएंगे। 92 डेज में आप एक बार अपनी स्टॉक की पेमेंट देते हैं। बेटा यहाँ से आप मल्टीपल रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये ट्रेड पेबल है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो पहले आप ये देखिए, इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, परचेज और डेटर्स, ये चीज़ें आपको गिवन है। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ये है, आपने स्ट्रेट अवे क्या किया, क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दिया बेसिकली डेटर्स और बीआर को। तो ये 7.5, इसमें कहीं ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए स्ट्रेट डिवाइड कर दिया। एवरेज कलेक्शन पीरियड में आपने इस 7.5 को 365 से डिवाइड किया तो 49 दिनों में आपका उधार वापस आता है। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। ऐसी क्रेडिट परचेज आपको गिवन है और ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए स्ट्रेट आपने क्रेडिट और बीपी से डिवाइड किया 11.9। तो पेबल रेशियो आपकी डिवाइड करने से 31 डेज की आती है। बेटे ये आपके पास नेक्स्ट है C.4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। भाई मेरी बात ध्यान सुनो, वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तुम 2 जने कोई सामान बेचते हो, मान लो गोलगप्पे बेचते हो, एक के पास 10 रुपये थे, एक के पास 50 रुपये थे। रात को शाम तक दोनों की सेल 100 रुपये है। उसने 50 रुपये से 100 रुपये की सेल करी, यानी कि 50 रुपये 2 बार रोटेट हुए। उसने 10 रुपये से 100 रुपये की सेल करी, यानी कि 10 रुपये 10 बार रोटेट हुए। वर्किंग कैपिटल वहाँ 50 थी, वहाँ आपकी 10 रुपये थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट 50 और 10 रुपये की थी। 10 रुपये से 100 की सेल हो रही है और 50 रुपये से 10 की सेल हो रही है। 10 रुपया 10 बार रोटेट हुआ, जितनी बार रोटेट होगा उतनी बेटर वर्किंग कैपिटल रेशियो है। और 50 बार सिर्फ एक ही बार रोटेट होके 100 में कन्वर्ट हुआ, ये एक वीक पोजीशन का साइन है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होती है सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। भाई सीधी सी बात है, आपने इन वेरिएबल से सेल को कैलकुलेट करा, कहता कैश और क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न घटाया, ये आपके पास नेट सेल आती है। और वर्किंग कैपिटल आपको पता है कि असेट माइनस लायबिलिटी करंट असेट्स, ये वर्किंग कैपिटल आती है। करंट असेट्स के लिए आपने क्या किया, लिक्विड असेट्स में इन्वेंट्री जोड़ी, तो ये करंट असेट आपके पास आते हैं। अब वर्किंग कैपिटल देखा जाए, आपने 230 में से 1.5 माइनस किया, 1,25,000 की वर्किंग कैपिटल है। आपने सेल 5 लाख को 1.25 से डिवाइड किया, यानी कि 4 टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है टिल द सेल। बेटे यहाँ पर भी वर्किंग कैपिटल आपने टर्नओवर रेशियो C.4 कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश, ये दोनों ही कैश होते हैं एक तरह से। ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स है। आपने क्या किया, ये आपके पास करंट असेट्स हैं और ये करंट लायबिलिटीज़ हैं, इसमें से इसको कटाओगे तो वर्किंग कैपिटल आएगी। वही हमने यहाँ किया, कहता करंट असेट्स अलग कैलकुलेट किए, करंट लायबिलिटी अलग कैलकुलेट, दोनों को माइनस किया, वर्किंग कैपिटल आई। आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जिसको डिवाइड किया वर्किंग कैपिटल से, आंसर 4 आता है। ध्यान से इस नोट को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। अगर सेल नहीं दे रखी तो कॉस्ट ऑफ सेल पे ये कैलकुलेट हो जाती है। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बेटे इसके अंदर आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आपके पास आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का एक रेशियो दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट आपके पास है नहीं। सबसे पहले आपने सेल निकाली। सेल आपके पास क्या है, कहता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीधी सी बात है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ दिस है, आपके पास आंसर आता है 12 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई इसके बाद ये 20% ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट आपको गिवन है, इसलिए स्ट्रेट अवे आपने ये 20% इसका कैलकुलेट कर लिया।
आपने वर्किंग कैपिटल निकाला करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके, सेल को डिवाइड किया, आंसर 8 टाइम्स आया। फिर से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है बेटे, ये वर्किंग कैपिटल तो ये असेट्स में से लाइबिलिटी घटा के हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेना, देखिएगा आप क्या करेंगे, आपने बेसिकली सेल निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे आपने पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था वैसे करेंगे और उसको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे। देखिए इट इज़ वेरी मच क्लियर गिवन ओवर हेयर। नेक्स्ट इज, इसमें ये बताता है, नोट कहता है शेयर होल्डर फंड विल बी इग्नोर्ड, इसका कोई लिंक नहीं है इससे, इट इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। देखिए पहले तो आपने क्या किया, ये टोटल असेट्स हैं तो ये टोटल लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये दोनों आपके पास दे रखी हैं, ये सेल है, ये करंट असेट है। आपने वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला आपके पास है, सेल आपको 12 लाख गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपने करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके निकाल दी। अब आपने करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है भाई, कैसे, टोटल असेट्स में से जब मैं दोनों की दोनों नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो ये करंट लाइबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। वही हमने किया, करंट लाइबिलिटी 2 लाख आई तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों वेरिएबल्स आपके पास आ गए। आपने क्या किया, दोनों को माइनस किया, ये वर्किंग कैपिटल आ गई। इसके बाद सेल को वर्किंग कैपिटल से डिवाइड किया, 4 इज द आंसर फॉर वर्किंग कैपिटल रेशियो। बेटे ये मैंने आपको सी टाइप्स रेशियोज कराई हैं, एक्टिविटी रेशियो, इसके 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट करने के लिए आप आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो टिल PQ नंबर 87 है। गुड बाय गाइज, गॉड ब्लेस।